Hello dear student, today we will start unit first A part flow of fluids. First all we try to know definition of fluid. As shown in the slides, a fluid is a substance that continuously flows under an applied shear stress. Fluids are a subset of the phases of matter and includes both gases and liquids. जब हम फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाइड करते हैं तो उसी प्रेशर के डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करता है। ठीक है, इसमें गैस भी इंक्लूड हो सकती है और लिक्विड्स भी इंक्लूड्स होती है, क्योंकि ये दोनों प्रेशर से फ्लो करती हैं। फिर फ्लूइड flow may be defined as the flow of substances that do not permanently resist distortion. मतलब इनके पाथ को हम रोकना चाहें तो जिस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहे हैं विद द प्रेशर, तो हम इनको रोक नहीं सकते। इनकी टेंडेंसी होती है वो प्रेशर के ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और जहाँ भी डाइवर्जन मिलता है ये डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं। Now the subject of fluid flow can be divided into two parts. One is fluid statics and second is fluid dynamics. Fluid statics का मतलब हुआ कि जहाँ पे हमारा लिक्विड जो है रेस्ट पोजीशन में हो, उसमें कोई मूवमेंट ना हो, और डायनेमिक्स का मतलब हो गया कि उसमें मूवमेंट हो, फ्लो हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा हो। तो ये दो कैटेगरी इनकी है। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ फ्लो इज़ इम्पॉर्टेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ डोजेस फॉर्म। सेकेंड वन इज़ हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ फ्लूइड स्टैटिक्स को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स मीन्स फ्लूइड्स at rest in equilibrium. Behavior of liquid will be at rest. Nature of pressure it exacts and variation of pressure at different layers. Now pressure difference देख रहे हैं between layers of the liquids. एक कोई टैंक है, उस टैंक में ऊपर से हम प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं, 0.1 और 0.2 है और हाइट 1 और हाइट 2 से इंडिकेट किया गया है। तो इसमें जो पानी गिरेगा 0.1 से और 0.2 में, किस में ज़्यादा प्रेशर होगा वो हम देखते हैं कि 0.1 में होगा, 0.2, या हम कह लें जो हाइट h1 से गिर रहा है या जो हाइट h2 से गिर रहा है, तो किस में प्रेशर ज़्यादा होगा, और इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस होगा, इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस होगा। तो कंसीडर करते हैं अ कॉलम ऑफ लिक्विड विथ टू ओपनिंग्स विच आर प्रोवाइडेड एट द वॉल ऑफ द वेसल एट डिफरेंट हाइट h1 और h2. The rate of flow through these openings are different due to pressure exerted at the different height. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो वेरी करेगा दोनों का। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो जो है दोनों का डिफरेंट होगा। नाउ कंसीडर ए स्टेशनरी कॉलम, द प्रेशर PS इज एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। प्रेशर PS हम अप्लाई कर रहे हैं इन फ्लूइड के ऊपर, तो कॉलम इज मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट प्रेशर बाय अप्लाइंग द प्रेशर। The force acting below and above the points 1 are evaluated. The force acting on the liquid at point 1 is equal to force on the surface plus force exerted by the liquid above point first. ये फार्मूला है। Now substituting the force with pressure into area of cross sections in the above equation, तो प्रेशर at point
1 इंटू एरिया इक्वल टू होगा प्रेशर ऑन द सरफेस एरिया इंटू एरिया इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। प्रेशर एट पॉइंट 1 पे इंटू एरिया का ये जो इक्वेशंस हैं ये अप्लीकेबल है। अब देखिए P1S इक्वल टू PS प्रेशर एट सरफेस, PS का वो है फुल फॉर्म, PS प्रेशर एट सरफेस प्लस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन, फिर इक्वल टू करके लिखा है PS प्लस हाइट इंटू एरिया इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन। इसी को हम जो है सिंबल के रूप में लिख सकते हैं P1S इक्वल टू PS प्लस H1S फिर रो इंटू जी। सिंस द सरफेस एरिया इज सेम तो P1 इक्वल टू PS प्लस H1 और रो इंटू जी। ठीक है, फिर इसी तरह से प्रेशर एक्टिंग ऑन पॉइंट P, जो पॉइंट P पे प्रेशर एक्ट करेगा उस पे होगा PS प्लस H2 रो इंटू जी। डिफरेंस इन द प्रेशर डिफरेंस ऑब्टेन बाय, अब प्रेशर में डिफरेंस होगा तो इसको हम डेल्टा P से इंडिकेट करेंगे, तो P2 माइनस P1, फिर दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो डेल्टा P इक्वल टू आपका आएगा डेल्टा H इंटू रो इंटू जी। डेल्टा P जो है आपका प्रेशर डिफरेंस है, और P1 की बात करें तो प्रेशर एट पॉइंट 1 और P2 मतलब प्रेशर एट पॉइंट 2। तो इस तरह से हम प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला निकालते हैं, डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा H इंटू रो इंटू जी। रो क्या इंडिकेट करता है? डेंसिटी। डेल्टा H क्या है? हाइट डिफरेंस, जो हाइट H1 था और H2 था इनका डिफरेंस, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फार्मूला है प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने का। नाउ नेक्स्ट, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मीन्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द फ्लूइड्स इन मोशन, जो मोशंस में हो। दिस नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिक्विड हो, जेल हो, ऑइंटमेंट हो, which will change their flow behaviors when exposed to different stress conditions। फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब क्या है? जब भी हम प्रेशर अप्लाई करें तो उस फ्लूइड का मोशन हो। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि हम प्रेशर कितना अप्लाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऑइंटमेंट है, क्रीम है, उस पर हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो एक फिक्स अमाउंट बाहर निकलता है। तो बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं तो ज़्यादा अमाउंट बाहर निकलता है। तो ये जो एक्सपेलिंग्स ऑफ एन फ्लूइड है, ये जो बाहर आ रहा है वो हमारे प्रेशर की वजह से आ रहा है कि हम कितना प्रेशर उस पर अप्लाइड कर रहे हैं। तो इनका मोशन जो है प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके अंतर्गत फ्लूइड डायनेमिक्स के अंतर्गत इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट है इसमें मिक्सिंग। तो फ्लो थ्रू द पाइप्स फ्लूइड इन ए कंटेनर, किस तरह से फ्लो करता है थ्रू द पाइप्स या फ्लूइड इन ए कंटेनर। Now the flow of fluid through closed channels can be viscous or turbulent and it can be observed by। जो फ्लूइड फ्लो करती है या तो वो टर्बुलेंट होगी या विस्कस होगी। टर्बुलेंट और विस्कस एक ही है, लेकिन विस्कस या टर्बुलेंट होगी, बोथ आर सेम वर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू मीनिंग। तो उसका नेचर टर्बुलेंट या विस्कस होगा या विस्कस। क्लोज चैनल है तो विस्कस। तो इसमें हम देखेंगे रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट है। रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट आगे चल कर के और ये क्लियर होगा। यहाँ पे कह रहा है कंसीडर ए ग्लास ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू रिजर्वर ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एडजस्टेड बाय वॉल्व। ठीक है, अ रिजर्वर ऑफ कूल्ड सोल्यूशन इज कनेक्टेड to one end of the glass tube with the help of nozzle. Colored solution is introduced into the nozzle as a fine stream। तो एक सपोज दैट ग्लास ट्यूब है, उसमें से एक पाइप निकली हुई है, दूसरे एक रिजर्वर है, एक बड़ा टैंक है, उसमें वो इंसर्टेड है। ठीक है,
तो जो पहला वाला टैंक है उसमें हम कलर्ड सॉल्यूशन भर दिए हैं, और उसके पाइप के एंड में जहाँ ये दूसरे पाइप से कनेक्टेड है वहाँ पे एक छोटा सा नोज़ल होल है, जिसके थ्रू हम जब प्रेशर अप्लाइड करते हैं तो जिसके थ्रू जो है वो लिक्विड उस दूसरे वाले रिजर्वर में पास होता है। तो जो कलर्ड सॉल्यूशन है जब उस सेकेंड वाले एक टैंक से पास होगा तो वो एक मूवमेंट शो करेगा लिक्विड का। यदि वो स्ट्रेट पास हो रहा है तो दैट इज़ ए लेमिनार फ्लो, यदि वो जिगजैग वे में पास हो रहा है तो दैट इज़ ए टर्बुलेंट फ्लो। आगे समझते हैं। देखिए टर्बुलेंट फ्लो, जब किसी पाइप के थ्रू आप देख रहे हो जब इस तरह का जिगजैग मोशन होता है तो उस तरह के मोशन को हम टर्बुलेंट कहते हैं। और एक यूनिफॉर्म यूनिडायरेक्शन हो ना, एक के ऊपर एक दूसरे को कट या वो ना करते हो, स्लाइड ओवर ईच अदर, एक लेयर के फॉर्म में आप समझ लिए, तो देन इट इज़ ए कॉल्ड लेमिनार फ्लो। क्लियर? टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो। तो लेमिनार फ्लो को थोड़ा सा और जानते हैं। लेमिनार फ्लो इज़ वन इन विच द फ्लूइड particles move in layer और लेमिनार with one layer sliding with each other, एक दूसरे को ऊपर से ओवरलैप करता है, एक दूसरे को कट नहीं करता है या ओवरलैप नहीं करता है। फिर है देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स फ्रॉम वन लेयर टू अदर। जाहिर सी बात है एक दूसरे को फ्लो मतलब एकदम स्टेट में जाते हैं, एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें क्या है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। When velocity of the fluid water is increased, the thread of the colored water disappear and mass of the water gets uniformly clutched, indicates complete mixing of the solution, and the flow of the fluid is called a turbulent flow। जब वेलोसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज कर देते हैं हम, किसमें, जो टैंक सेकेंड वाला है उसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, सपोज दैट उसकी वेलोसिटी हम इंक्रीज कर दें, तो जो हम लिक्विड प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट टैंक से जो सेकेंड टैंक में आ रहा है वो एक स्ट्रेट थ्रेड के फॉर्म में नहीं फ्लो होगा, वो जिगजैग हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो आप यूँ समझ लें कि इसमें जिगजैग मोशन होता है, एक स्ट्रेट लाइन में जो है लिक्विड फ्लो नहीं करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द वेलोसिटी एट विच द फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम लेमिनार फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, जब लेमिनार फ्लो से वो टर्बुलेंट में चेंज हो जाती है तो उसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। अब आ जाइए रेनॉल्ड्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, द फ्लो कंडीशंस आर अफेक्टेड बाय। रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे वो रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आता है। तो जो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स फ्लो कर रही हैं तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उनके फ्लो को अफेक्ट करती हैं। जैसे डायमीटर ऑफ पाइप है, पाइप का डायमीटर है, एवरेज वेलोसिटी है, डेंसिटी है और विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। तो ये जो चार फैक्टर्स हैं इन्हीं को हम कंबाइंड वे में कहेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, इसकी इक्वेशन या फार्मूला यूँ देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, R इक्वल टू डी यू इंटू रो अपॉन ईटा। डी क्या है, डायमीटर, यू क्या है, वेलोसिटी, और रो क्या है आपका, डेंसिटी, और ईटा जो है दैट इज़ विस्कोसिटी। ठीक है, ये फार्मूला है। तो आप देख रहे हैं रेनॉल्ड्स नंबर की इक्वेशन, डी इक्वल टू यू इंटू रो अपॉन ईटा, विस्कोसिटी। तो इस इक्वेशन से हम ये देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है फ्लो पर। जैसे उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो फ्लो अच्छा नहीं होगा उसका। ठीक है, वेलोसिटी उसकी ज़्यादा है तो फ्लो अच्छा होगा, और डेंसिटी है लिक्विड की
तो फ्लो करेगा। वो डायमीटर ज़्यादा है तो देखिए डायमीटर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फ्लो करेगी, फ्लूइड्स फास्ट फ्लो करेगी इसमें। नाउ दूसरे वे में देखें, इनिशियल फोर्सेस अपॉन विस्कस फोर्सेस फार्मूला है इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ लिक्विड फ्लोइंग अपॉन शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो initial force are due to mass and the velocity of the fluid particles trying to diffuse the liquid particles। फिर है viscous force if the frictional force is due to viscosity of the fluid which makes the motion of the fluid in parallel। ठीक है, इनिशियल फोर्स का देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है, velocity of the fluid particles trying to dilute the fluid particles। ठीक है, diffuse the fluid particles, sorry, diffuse the fluid particles। viscous force, जब viscous force है, जब frictional force लगता है तो due to this the viscosity of the fluid which makes the motion of the fluid in parallel, उसे parallel बना देती है। देखिए फिर है if Reynolds number is less than 2000 the flow is said to be laminar। यदि जो आपकी रीडिंग आ रही है उसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि 2000 से बिलो है तो वो लेमिनार को इंडिकेट कर रही है। यही इफ़ रेनॉल्ड्स नंबर इज़ ग्रेटर देन 4000 तो फ्लो सेड टू बी टर्बुलेंट, तब हम उसे टर्बुलेंट बोलेंगे। ये जीपैट में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इफ़ Reynolds lies between 2000 to 4000 the flow change between laminar to turbulent। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख रहे हैं एप्लीकेशन कहाँ पे है। Reynolds number is used to predict the nature of the flow। फ्लो हमारा कैसा है, टर्बुलेंट है कि लेमिनार है, ये हम रेनॉल्ड्स नंबर से पता करते हैं। स्टोक्स लॉ इक्वेशन इज मॉडिफाइड टू include Reynolds number to study the rate of sedimentation in suspension। ठीक है, सेडिमेंटेशन का रेट कैसे वो पार्टिकल सेडिमेंट्स करते हैं, ये स्टोक्स लॉ के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। तो ये जो है एप्लीकेशन है अबाउट द रेनॉल्ड्स नंबर, और ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम भी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी इज अप्लाइड टू द फ्लो ऑफ द फ्लूइड्स द रिजल्टिंग इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इन अ स्टेडी स्टेट आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड the total energy per unit mass which consists of pressure energy, kinetic energy and datum energy at any point of the fluid is constant। ठीक है, कोई भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जिस पे हमने कोई प्रेशर अप्लाइड नहीं किया है तो जो एनर्जी उस पर लगेगी, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास पे, जो कि ये है प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और डाटम एनर्जी। डाटम एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी ये कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। कंसीडर ए पंप वर्किंग अंडर ए आइसोथर्मल कंडीशन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एज शोन इन फिगर। अब पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक ये फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, तो उस पर कैसे प्रेशर काम कर रहा है ये देखते हैं। देखिए, इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए और फाइनल स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट बी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ए और एट, यदि एक्स ए कह रहे हैं तो एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी
रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बी एट पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी एक्स बी होगी। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी है यू स्क्वायर ए अपॉन 2g, प्रेशर एनर्जी है P अपॉन रो ए इंटू जी। ये जो ए है लिखा हुआ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एट पॉइंट ए, और जहाँ पे बी लिखा हुआ है जैसे काइनेटिक एनर्जी यू स्क्वायर बी अपॉन 2g, मतलब ये शो कर रहा है एट पॉइंट बी पे। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पे क्या है और प्रेशर एनर्जी पॉइंट बी पे क्या है, तो ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है एट पॉइंट बी। बीच में देखिए पंप लगा है, पंप हेड W से रिप्रेजेंट किया है और फ्रिक्शनल एनर्जी को F से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी के आधार पे हम इक्वेशन बनाते चलेंगे और लास्ट में एक इक्वेशन आएगी जिसे हम क्या कहेंगे, बर्नौलीज थ्योरम इक्वेशन। आइए देखते हैं। एट पॉइंट A 1 kilogram of liquid is assumed to be entering at the point. Pressure energy at the point can be written as pressure energy is equal to PA upon G into rho A। मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए अपॉन जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और रो का मतलब है डेंसिटी एट पॉइंट ए। ठीक है, ये आपका सिंबॉलिक नोटिफिकेशन नीचे दिया हुआ है, वेयर पी ए क्या है, जी क्या है और पी ए क्या है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है एक्स ए से, ए का मतलब एट पॉइंट ए। फिर इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जहाँ पे मोशन हो रहा है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लग रही, तो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है यू ए स्क्वायर अपॉन 2g। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में हाफ एम वी स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पे हम लिखे हैं यू ए स्क्वायर अपॉन 2g। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पोजीशन पे कितनी लग रही है, तो है प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे लग रही है। तो हमें क्या करना है कि ये जो प्रेशर एनर्जी है इसका जो इक्वेशन है ऊपर लिखा हुआ है पी ए डिवाइडेड बाय जी इंटू रो ए, ठीक इसी के नीचे लिख देंगे, फिर प्लस का सिंबल लिखेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या प्लस में लिखेंगे, फिर प्लस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे। ये तीनों इक्वेशन हम लिखेंगे। ठीक है, तो जो बनेगा इक्वेशन ये देखिए, टोटल एनर्जी पॉइंट ए पी ए अपॉन जी इंटू रो ए, फिर प्लस एक्स ए फिर प्लस यू ए स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन बनी। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम एंड द टोटल एनर्जी पॉइंट ए इज कांस्टेंट। ठीक है, बर्नौली थ्योरम द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी लग रही है वो कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू करके हम आगे कांस्टेंट लिख देंगे क्योंकि वहाँ पे वो कांस्टेंट है। आफ्टर दिस सिस्टम रीचेज द स्टेडी स्टेट, ठीक है, जब वो रेस्ट में पहुंचता है, वेन एवर 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इंटर्स एट पॉइंट ए, अनदर 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड लीव्स एट पॉइंट बी। तो स्टेडी स्टेट के कंडीशन में क्या होता है, जो हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे 1 किलोग्राम का इनपुट एट पॉइंट ए पे दे रहे हैं, तो जो हमारा आउटपुट मिल रहा है वो भी 1 किलोग्राम का मिल रहा है एट पॉइंट बी। मतलब इनपुट जो दिया इक्वल टू आउटपुट। तो टोटल एनर्जी जो लग रही है बी पॉइंट पे वही आप इक्वेशन लिखेंगे जो ऊपर लिखे हैं, बस यहाँ पे ए की जगह बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पॉइंट बी की बात कर रहे हैं। तो पी बी अपॉन जी इंटू रो बी प्लस एक्स बी प्लस यू बी स्क्वायर अपॉन 2g। तो क्या हो गया, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। अब जो इनपुट इक्वेशन है, मतलब टोटल इनपुट कहाँ से लग रहा है, इनपुट पॉइंट ए से लग रहा है, तो हम जो टोटल एनर्जी लिखेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए
इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। कहने का मतलब इनपुट इक्वल टू आउटपुट। तो इनपुट का जो इक्वेशन है वो टोटल एनर्जी पॉइंट ए वाला इक्वेशन पूरी लिख लेंगे, इक्वल टू आउटपुट मतलब एट पॉइंट बी पे जो एनर्जी लग रही है उसकी इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट, और दूसरे सेंस में हम कह लें कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब है ऑल काइंड्स ऑफ द एनर्जी, ये किट्स लिखा गया है, काइंड्स होगा। ऑल काइंड्स ऑफ द एनर्जी इन्वॉल्व इन फ्लूइड फ्लो शुड बी अकाउंटेड। पंप हैज़ एडेड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो पंप लगा है वहाँ से कुछ एनर्जी ऐड होगी, क्योंकि जब पंप लगेगा तो वो प्रेशर अप्लाई करेगा, तो एनर्जी ऐड होगी। तो एनर्जी एडेड बाय द पंप इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस डब्ल्यू जे। ठीक है, ऐड हो रही है एनर्जी तो प्लस से हम इंडिकेट करेंगे। ठीक, अब आ जाइए। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट सम एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू हीट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। जब ये एनर्जी या जब मूवमेंट होगा फ्लूइड का एक जगह से दूसरे, तो उसमें कुछ फ्रिक्शन लगेगा। जब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो चीज़ें हीट में कन्वर्ट होगी। तो लॉस ऑफ एनर्जी, जब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन इन द लाइन इक्वल टू एफ जे। एफ क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। ये जो जूल है जे जे, इनको हम काट देंगे, डब्लू जे और ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों डब्लू के साथ जे है और एफ के साथ जे है, तो जे जे कॉमन है, तो इन जे को हम कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास बचा क्या? पी ए अपॉन जी इंटू रो ए प्लस एक्स ए प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस एफ। माइनस क्या है? एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये क्या करेगा? इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस डब्लू, डब्लू क्या है? जो पंप के द्वारा एनर्जी लग रही थी वो प्लस हम इधर लिखेंगे। तो माइनस एफ कहाँ से आया? क्लियर हुआ? प्लस डब्लू। हाँ, अब इक्वल टू जो हमारा आउटपुट का इक्वेशन है वो हम लिखेंगे पी बी ऑब्लिक जी रो इंटू रो बी प्लस एक्स बी प्लस यू बी स्क्वायर अपॉन टू जी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए बर्नौलीज इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? बर्नौलीज इक्वेशन कहेंगे। इसमें कुछ नहीं है, आपको केवल फार्मूला पुट करना है, इनपुट इसका टू आउटपुट की जगह, और जो हम एडिशनल एनर्जी पंप के थ्रू लगा रहे हैं वो प्लस डब्लू हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो माइनस एफ हो जाएगा। ये हम इनपुट वाले इक्वेशंस में लिखेंगे, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। आई होप इट विल बी क्लियर। नाउ नेक्स्ट है एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है? यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड्स फ्लो। ठीक, दूसरा है इट अप्लाइड इन द वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। इन दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। Used in the measurement of rate of fluid flow. और दूसरा it applies in the working of the centrifugal pump. In this kinetic energy is converted into pressure energy. अब आ जाइए, देखते हैं एनर्जी लॉस। तो जब फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस भी होती है। हम जो भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर एक अपोजिट फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स कह लें लगता है, तो हमारी एनर्जी जो है वो रिड्यूस होती है, कह सकते हैं कि है ना, लॉस होती है।
तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बैलेंस हैव टू बी प्रॉपरली कैलकुलेटेड। तो फ्लूइड्स एक्सपीरियंसेस एनर्जी लॉसेस इन सेवरल वेज। किस तरह से ये लॉस होती हैं, कई तरीके हैं जब वो पाइप के थ्रू फ्लो करती हैं। पहला जैसे फ्रिक्शनल लॉस हो गया, फिर लॉसेस इन द फिटिंग हो गई, इनलार्जमेंट लॉसेस हो गया और कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस हो गया। तो दीज आर द फैक्टर्स थ्रू विच एनर्जी लॉसेस। अब देखिए फ्रिक्शन लॉस के बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स फ्रिक्शनल फोर्सेस कॉजेज अ लॉस इन प्रेशर टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो आल्सो इन्फ्लुएंसेस द लॉसेस। जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो हम जब अप्लाई करते हैं कोई प्रेशर और उसके अगेंस्ट जब वो फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी लॉस होती है। तो ऐसे इन जनरल प्रेशर ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, फिर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, फिर लेंथ ऑफ द पाइप है, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द पाइप है। तो दीज आर द इक्वेशन। फिर दीज रिलेशन फैक्टर्स हैं। दीज रिलेशनशिप्स आर प्रपोज्ड इन फैनिंग इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रिक्शन लॉसेस। तो फैनिंग इक्वेशन क्या है? डेल्टा पी टू एफ यू स्क्वायर एल पी अपॉन डी। जैसा कि ये जो सिंबल है ऊपर आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, लिखा हुआ है एफ फॉर फ्रिक्शनल फैक्टर्स। तो फॉर विस्कस फ्लो प्रेशर ड्रॉप हेज़न-पॉइज़ली इक्वेशन है, ये जो आपका लिखा हुआ है ये हेज़न-पॉइज़ली इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, अब आ जाइए इनलार्जमेंट लॉस। आप यहाँ पे एक पाइप का सिंबल देख रहे होंगे, पहला U1 U2 है, U1 और U2 है। If the section of the pipe enlarges gradually, the fluid adapts itself to the changed section without any disturbance, so no loss of energy. If the cross section of the pipe changes suddenly, then loss energy is observed due to eddies. ठीक है, these are greater at the point than स्ट्रेट लाइन पाइप। आप देख रहे हैं U1 U2 एक पाइप है जो कि आगे चल कर के ये थोड़ा सा नैरो है। इसमें आप देख रहे होंगे दूसरी वाली जो पाइप है उसमें जो एरिया U2 वाली है वो कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसमें कम है, इसमें तो लिक्विड तेज़ी से फ्लो करेगा, लेकिन जो जिसमें जो है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हमारी एनर्जी लॉस करेगी, उसमें तेज़ी से फ्लूइड फ्लो नहीं करेगी। तो ये क्यों नहीं करेगी? ड्यू टू एडिस। एडिस का मतलब होता है कि ये जो यहाँ पे जहाँ पे एरो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारा जो लिक्विड फ्लो कर रहा है सपोज दैट, तो वो क्या करेगा, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में वो फ्लो ना कर करके वहाँ पे लिक्विड क्या करेगा, आ जाएगा। और एक तरह से हम कह सकते हैं भंवर बनना। ठीक है, मतलब एक जगह पानी का या लिक्विड का सर्कुलेशन होगा, वो आगे ना बढ़ करके वहाँ पे घूमेगा। ठीक है, तो इसको एडिस बोलते हैं। ठीक है, तो U2 इज़ लेस दैन U1। तो फर्स्ट सडन इनलार्जमेंट के लिए डेल्टा H U1 माइनस U2 स्क्वायर अपॉन 2G। डेल्टा H रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस ऑफ हीट ड्यू टू द सडन इनलार्जमेंट। अब आ जाइए कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस, if the cross section of the pipe is reduced suddenly, the fluid flows disturbed. If the cross section of the pipe को यदि हम reduce कर दें अचानक, the diameter of the fluid stream is less than the initial value of diameter. This point of minimum cross section is known as vena compacta। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी पाइप है और जो उसके एंड पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, जो उसका डायमीटर है उसको हमने कांटेक्ट कर दिया, एकदम
पतला कर दिया, मतलब जहाँ से वो फ्लो होना है लास्ट एंड पे, उसके पाथ को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल नैरो कर दिया, कॉन्टैक्ट कर दिया। वो कॉन्टैक्ट, इसे हम वीना कॉन्टैक्टा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट स्मॉलर क्रॉस सेक्शंस विल बी ग्रेटर देन लार्जर क्रॉस सेक्शन। जो वेलोसिटी होगी जब इसमें से कोई लिक्विड फ्लो करेगी तो उसकी वेलोसिटी कहाँ पे होगी ज़्यादा, जहाँ पे वो नैरो है, कॉन्टैक्टेड है, ठीक है। आप देखिए कैसे रिप्रेजेंटेड किया है दूसरे वाले स्लाइड में, बी सेक्शन में देखिए, जहाँ पे डायग्राम ए और बी लिखा है, तो बी में लिखा है सडन कॉन्ट्रैक्शन से लॉस ऑफ एनर्जी U1। ये जो U1 है, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स जो U1 स्पीड से फ्लो कर रही है, ये जो है जब वेना कॉन्ट्रैक्टा पोजीशन पे आएगी, जहाँ पे नैरो है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो वी कैन से U2 इज़ ग्रेटर दैन U1, मतलब वेलोसिटी जो है एट पॉइंट 2 पे, मतलब वेना कॉन्ट्रैक्टा पे, वो ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू U1, ठीक है। तो U1 में बी कंसीडर्स negligible, the loss due to additional adding are observed, सच कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब हम इसको इक्वेशन के थ्रू शो करेंगे। सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस डेल्टा एच सी इक्वल टू KU2 स्क्वायर अपॉन 2G, वेयर डेल्टा एच सी क्या है, लॉस इन हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, की है कांस्टेंट है, H2 है, U2 सॉरी है, U2 क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है। तो इस डायग्राम से आपको समझ आया, ये है कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस, ठीक है। वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, प्रेशर यहाँ पे क्या, वेलोसिटी जो है फ्लूइड की बढ़ जाएगी, कहाँ पे, वेना कॉन्ट्रैक्टा के पास। नेक्स्ट मैनोमीटर्स हैं, तो हम मैनोमीटर्स को अगले नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस तक। ओके, थैंक यू।